हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। JSSC सीजीएल टेक्निकल एग्ज़ाम जो जून महीने में होने हैं उसी से रिलेटेड हम लोग मिनी टेस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये मिनी टेस्ट है, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाता है हम लोग फुल टेस्ट करना शुरू करेंगे नॉन-टेक वाला। तो आज हम लोग तीसरा नंबर टेस्ट पे आ चुके हैं। 2 टेस्ट हो चुका है, आप लोग नए लगाए होंगे, जाकर लगा के देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आंसर लगा के देखिएगा कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा 25 में से कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो 25 क्वेश्चन का कर रहे हैं तो क्या 50 क्वेश्चन कराना शुरू करें या 25 ही ठीक है। मेरे हिसाब से एक बार एग्जाम डेट आ जाने दीजिए, उसके बाद 50-50 का करेंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि आप बोलिएगा नहीं 50-50 का कराइए तो हम करा देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि डेट एक बार कंफर्म हो जाएगा ना, उसके बाद 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे ना। उसमें 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 20 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा और 10 क्वेश्चन साइंस। 50 क्वेश्चन आने वाला है, और ये सभी ब्रांच के लिए। कोई लड़का बोलता है कि हम लोग एग्रीकल्चर साइंस वाले हैं, हम लोग के लिए क्या होगा जीके जीएस। अरे सबका सेम है भाई, जो नॉन टेक पोर्शन 50 क्वेश्चन है ना, वो सभी का सेम है। अपना जो चेंज वेरी करेगा क्वेश्चन वो टेक्निकल वाला में होगा। जैसे सेरिकल्चर वाले में सेरिकल्चर पूछेगा, एग्रीकल्चर साइंस में जितना डिपार्टमेंट आता है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में मैकेनिकल, फिजिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, और मैथ में मैथ, 100 क्वेश्चन। बाकी 50 क्वेश्चन सेम रहेगा लगभग आप लोग को। ठीक है, इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं पूरा चीज़ कवर करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से। टेस्ट की तरफ मारना है इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे देगा इस तरह, बेसिक क्वेश्चन दे देगा। इफ़ 3/4 of a weight of a bricks is 7/8 kg, then 5/7 of the weight of the brick will be। समझ में नहीं आता ऐसे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। इफ़ 3/4 of the weight of the brick, तो वेट ऑफ द ब्रिक्स को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 3/4 किसका x ब्रिक है, क्या बोल रहा है, इज 7/8। कहने का मतलब है ये 7/8 है, नहीं बोल रहा है। पढ़िए अच्छे से। इफ़ 3/4 ऑफ द वेट ऑफ ए ब्रिक इज 7/8, यही है। ठीक है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, x इज इक्वल टू 7/6, यही आएगा। यही ना आएगा। अब क्या बोल रहा है, देन उसके बाद ये 7/6 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5/7 ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिक। वेट ऑफ द ब्रिक कितना है, 7/6, इसका 5/7 बोल रहा है। कट गया, कितना बटा 5/6 आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, तो इसे बना के देखिएगा आप लोग। चलिए आपको प्राइमरी सेक्टर बताना है। देखो 3 होता है, प्राइमरी होता है, एक होता है सेकेंडरी होता है, एक होता है टर्सरी। टर्सरी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, पता है कि नहीं। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, कौन सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर को। ठीक है, और सेकंड सेक्टर को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी देखिए प्राइमरी कौन है, देखिए इंडस्ट्री तो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। टूरिज्म कौन सा है, टर्सरी हो गया। बैंकिंग टर्सरी हो गया। एग्रीकल्चर प्राइमरी हो गया। तो क्या पूछा है, कौन सा प्राइमरी सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम्पल पूछ देता है तो टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया, और होता है, और इंडस्ट्री होता है सेकेंडरी सेक्टर का है। ठीक, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। देखिए पढ़िए इसको, क्वेश्चन को रोक लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। इफ़ द इनकम ऑफ x इज 10% मोर देन द y, कहने का मतलब, एंड इनकम ऑफ y इज 20% लेस देन z। इस तरह क्वेश्चन आता है, लोग फंस जाते हैं। तो बताइए x y z का रेशियो। देखिए दोस्तों, x y z का रेशियो कैसे बोलता है, x इज 10% मोर देन y। 10% कितना होता है, देखिए 10% कितना होता है, 1/10 होता है। मतलब क्या बोल रहा है, x 10% ज़्यादा है, मतलब y 10 है तो x कितना होगा, 11। तो y 10 है तो x कितना होगा, 11। यही बोलना चाह रहा है, बिल्कुल यही बात बोल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। देन इनकम y इज 20% लेस देन z। 20% कितना होता है, 1/5 होता है 20%। z का 5 है। ठीक है, क्या बोल रहा है, y इज 20% लेस देन, 20% लेस देन मतलब z का मतलब 5 है, तो y का कितना होगा, 4। ही नहीं बोल रहा है। अच्छा, यहाँ क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा, तरीका पता है। देखिए दोस्तों, इसका सामने ये जगह खाली है तो यहाँ 10 भरा जाएगा। इसका सामने ये लखा खाली है तो यहाँ पे 4 भरा जाएगा। जो यहाँ रहेगा वही भराएगा, जो यहाँ यही भराएगा। ठीक है, अब निकाल दीजिए रेशियो। 11 चौक 44, 10 चौक 40, 10 बचे 50, तो इसका आधा कर दिए 22, 20, 25, 22, 20, 25। ठीक है, इस तरह ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन बनता है। चलिए, लाख बख्श लाखों में दान दिया करता था, कौन सा आदमी था बताइए। इल्तुतमिश था, रजिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, जायडा का फुल फॉर्म, झारखंड से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैडा, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। देख लीजिए कहाँ पे, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन का एक देखिए इस तरह क्वेश्चन कीजिएगा तो एक क्वेश्चन के साथ चार चार क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, चलिए तो काराकोरम ठीक है, कोई बात नहीं। बूंदी हिल्स मान लेते ये नहीं पता है, चलिए 1 का 3 कहाँ पे, 1 का 3, 1 का 3 देखिए यहाँ पे ये दोनों है। अब देख लेते ये दोनों तो ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए हाईएस्ट पॉइंट सतपुरा हिल किसको बोलते हैं, महादेव हिल को बोलते हैं ना, पता है कि ना। सतपुरा हिल्स का हाईएस्ट पीक को क्या बोलते हैं, महादेव हिल। यानी कि सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 कहाँ पे, सी का 4 देखिए यहाँ पे, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज, और बूंदी हिल्स मालवा, और सतपुरा का हाईएस्ट महादेव, और शिवालिक रेंज मिसमी, शिवालिक रेंज मिसमी हिल बोलते हैं, याद रखिए। ठीक है, मिसमी हिल शिवालिक रेंज को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिविजुअल में। शिवालिक को क्या बोलते हैं, मिसमी, आउटर हिमालय इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप इट ऑन द योर पाल्म, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गैलियम, जिंक। बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, मेल्ट कर जाता है पाल्म पे, अपने हथेड़ा पर रखने पे, हथेली पर रखने पे क्या मेल्ट हो जाता है। तो कौन सा मेटल है, ये मेटल है गैलियम। ठीक है, कौन सा मेटल है, ये गैलियम मेटल है। चलिए झारखंडी वायलिन किसको बोलते हैं, बताइए। झारखंडी को वायलिन जानते हैं, बजाने वाला जो आता है, किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं केंद्री को। किसको बोलते हैं, केंद्री। तो याद रखिएगा झारखंडी वायलिन किसको बोलते हैं, केंद्री को। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में झारखंड का भी क्वेश्चन 1-2 आएगा। ठीक है, 2 से 3 सवाल आएगा। देखिए सुधीरमन कप, बताइए कौन सा खेल से रिलेटेड है, सुधीरमन कप बताइए। लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। सुधीरमन बैडमिंटन, कौन सा, बैडमिंटन। हाउ मेनी डेज हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड, बताइए। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर फेमस है, नागालैंड। याद है कि नहीं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, नागालैंड। ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड का क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश से भी आता है। ठीक है, और हॉर्नबिल कितना, 10 दिन का। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, भर का क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT जिसको बोलते हैं। अब ऑप्शन देखिए 4 और बताइए बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं। बस इतना जानिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफरेंस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो डिफरेंस होता है इन पर्टिकुलर टाइम के बीच में, उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑप्शन देखिएगा डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, देखिए पहला ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओवर ये गिवन टाइम ऑफ पीरियड, ये डिफिनेशन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंट्री इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ओवर ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहला ऑप्शन सही इसका राइट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैथ में पूछेगा। 3 सॉलिड मेटालिक स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वही होता है। हम बोले थे जब भी मेटल को गलाया पिघलाया जाता है तो इसमें रिकास्ट किया जाता है, इसका मतलब वॉल्यूम करना है उसको बराबर। ठीक है, तो देखिए छोटा छोटा मेटल है, रेडियस 1 है, रेडियस C की ये है। ठीक है, इसको तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है। तो बड़ा स्फीयर का रेडियस पूछ रहा है इसमें, आसान है। देखिए इसका निकालिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका निकालिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका निकालिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये निकालिएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले, पाई आर क्यूब लेते हैं, 1 का क्यूब, 6 का क्यूब और ये 8 का क्यूब, यही ना होगा। अब बड़ा निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर निकालना है। तो देखिए 4/3 पाई खत्म, 4/3 पाई खत्म। अब बस इसको सॉल्व कर देना, 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, यहाँ 8 निकल के आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, आ जाएगा वहाँ पे 729 आएगा, तो वहाँ पे 9 का क्यूब हो जाएगा। चलिए ये पढ़िए क्वेश्चन। ए मिल्क मैन बाउट 15 kg ऑफ मिल्क, ठीक है, 15 के लिए मिल्क। ठीक है, मिक्स्ड किया 3 किलो पानी इन इट, इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, इफ द प्राइस पर kg ऑफ द मिक्सचर मतलब इन्होंने मिक्सचर करने के बाद जो प्राइस बोल रहा है कितना बन जाता है 22। तो बोल रहा है जो इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस था मिल्क का कितना है, जैसे मिल्क पहले प्योर था 15, ठीक है, बाद में कितना 3 पानी ऐड हो गया तो 15 3 18 हो गया, यही ना। इसका क्या प्राइस दे दिया हुआ 22 दे दिया हुआ प्राइस, यही ना बोल रहा है, पूछा इसका, तो भाई कर लीजिए बराबर कर लो ना,
तो 15x इज इक्वल टू 18 इंटू 22, ये तो पूछा हुआ है। 15 के जो मिल्क है इसमें x का वैल्यू कितना होगा, जब मिक्सर की 18 हो गया उसका जो कॉस्ट प्राइस कितना 22 हो गया था। 18 इंटू 22 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व करके देखिए कितना सॉल्व होगा। सॉल्व करके देखिएगा तो जैसे कितना आता है देखिए तो सही आ रहा है कि नहीं। 18 इंटू 22, 18 इंटू 22 कितना होगा 396 और 15, 15 दूनी 30 कितना का बताइए। 15 दूनी 30, 9, 15 छक, ठीक है 26.4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा रे सिंबल पूछा प्लूटोनियम का, धन का मार के आ जाए, ऐसे मार के आ जाइएगा, लेकिन गलत हो जाएगा भाई साहब, ध्यान देना। ये सब क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है। प्लूटोनियम का क्या होता है शॉर्ट फॉर्म सिंबल, तो प्लूटोनियम का पीयू होता है, ठीक है। ये ना कि ये पीयू जो होता है पोलोनियम का होता है, POL पोलोनियम का होता है पीयू, ठीक है। प्लूटोनियम का पूछा हुआ तो पीयू हो जाएगा, याद रखिएगा। जल्दीबाजी में पीयू मत मार दीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है ये पोलोनियम होता है। ये क्या होता है SB, क्या बोलते हैं इसको, एंटीमनी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एंटीमनी, यही होता है। अच्छा SN क्या होता है, SN टीन बोलते हैं इसको। तो शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। 20 तक तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट। और कुछ ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, SB एंटीमनी बोलते हैं, पोलोनियम PO बोलते हैं, टीन SN बोलते हैं, ठीक है। और PU मतलब प्लूटोनियम, तो प्लूटोनियम ये पूछा हुआ, जिसका आंसर 4 हो जाएगा। जल्दीबाजी में ये मत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस तरह क्वेश्चन बताइए। हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशियो इतना। अच्छा शुरुआत में दिया हुआ जिंक और कॉपर, ठीक है, जिंक और कॉपर यही बोल रहा है। रेशियो पूछा हुआ कितना 5 और 4 के बीच में, और टोटल दिया हुआ 225 ग्राम। तो बताइए कितना होगा, निकालते हैं जिंक निकालते हैं। तो 5 अपॉन क्या करते हैं, जिंक का रेशियो ये वाला, तो 5 ऊपर रखेंगे, टोटल करेंगे तो 9 हो जाएगा इंटू 225, कितना होगा यहाँ पे जिंक आ जाएगा 125, ठीक है। जिंक 125 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा उसी तरह निकालिए। 4/9 इंटू 225, ये आएगा 100, हो गया 225, ये निकल के आ गया, यही बोल रहा है। चलिए तो जिंक 125 है और नीचे है क्या कॉपर, क्या बोल रहा है कितना कॉपर को ऐड करेंगे। तो कॉपर को नीचे वाला कॉपर है तो किस में ऐड करेंगे, इसमें x ऐड कर देते हैं, सो दैट जो रेशियो बिकम 4/5। ये तो क्वेश्चन बोला है, ये नहीं बोला, देखिए अच्छा से पहले रेशियो निकाल लिए, जो ऐड करने बोला वहाँ पे x ऐड कर दे रहे हैं। अब x निकाल लेते हैं, कितना ऐड हुआ देख लेते हैं। तो कितना हुआ 5 × 25, 5 × 10 11 12, 625 हो जाएगा। इधर होगा 400 प्लस 4x, 400 इधर ले आएगा, माइनस हो जाएगा 5 2 2, ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो x निकल के आ जाएगा। कितना बताइए 4 × 5 = 20, ठीक है, और 5 6 × 24, 56.25 आएगा, ठीक। तो ऐसे बनाना है इसको, और कुछ नहीं करना है। चलिए आराम बाग बाबर ने बनाया था, कहाँ पर लोकेटेड है। फेमस मोन्यूमेंट आराम बाग वाज बुल्ड बाय बाबर, कहाँ दिल्ली में, यूपी में, मध्य प्रदेश, बिहार, कहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नए भारत का संवेदा कौन लिखा था बताइए, लॉन्च किया था बुक नए भारत का संवेदा, रामनाथ कोविंद, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, या फिर जो करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो बताइए। नए भारत का संवेदा ये लॉन्च हुआ था बुक इनके द्वारा, ये रामनाथ कोविंद, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। चलिए देखिए बैट्समैन ला एवरेज का क्वेश्चन है ये देखिए आसान तरीके से बन जाता है। ये बैट्समैन इन हिज 13th इनिंग मेक्स ये स्कोर 85 रन, ठीक है, देयर बाई इंक्रीजेज हिज एवरेज बाई 5 रन, 5 रन एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है। कितना इनिंग में 13 इनिंग में था, 13 × 5 = 65, और इसका एवरेज पहले से कितना था 85, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है, यही हो गया। अच्छा उस शुरुआत का ये 20 हुआ, कितना एवरेज बढ़ जा रहा है 5 का एवरेज बढ़ रहा था, +5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। सिंपल ही तरीका है, आसानी है, आसान से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साल्ट सत्याग्रह ये पूछा हुआ है, जो हुआ था 1930 वाला में, वो राजा गोपालाचारी लीड कर रहे थे,
कहाँ से थे? महाराष्ट्र से लीड कर रहे थे, तमिलनाडु से, राजस्थान से, गुजरात से। ठीक बताइए, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ फंस जाते हैं लोग। राजा गोपालाचारी कहाँ से लीड कर रहे थे साल सत्याग्रह को? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा पता है? तमिलनाडु। क्या होगा आंसर? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए ये बताइए, रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड बिटवीन विच 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, पूरा 1 2 3 4 5 12 तक टोटल होना चाहिए। पहला बताते हैं 1951 से लेके 56 तक होता है, ठीक है। और तो बताना कि कौन सा ईयर। तो सबसे पहले रोलिंग प्लान कब आया था? 1978। आप देख लीजिए कौन सा 5 ईयर प्लान होगा। पाँचवा कब से था 5 ईयर प्लान बताइए तो? 1974 से लेके 1978, ठीक है। और छठा कब होगा? 2 साल का गैप था, तो 1980 से लेके 1985। और चौथा कब होगा बताइए? चलिए, तो चौथा इसका 5 कम कर लीजिएगा। तो ये जो दोस्तों रोलिंग प्लान 1978 में आया था, तो कौन किसके बीच में होगा? 74 और 80 के बीच में हो रहा है, तो इसका मतलब पाँचवा और छठा के बीच में है। पाँचवा और छठा के बीच में रोलिंग प्लान आया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 1978 डेट याद होगा तो आराम से निकाल लीजिएगा। गोल्डन ईयर पुराना बुक है ये, बताइए कौन सा लिखा? अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, एस जयशंकर, रस्किन बॉन्ड। तो गोल्डन बुक है, गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड। देखिए, चंगेज़ खान जो मंगोल का था, चंगेज़ खान जो कि मंगोल का था, इन्वेडेड इंडिया किसके कार्यकाल था? उस किसके समय पे चंगेज़ खान, मंगोल का जो चंगेज़ खान था, किसके समय में अटैक किया था भारत पर? बलबन था, फिरोज शाह तुगलक था, इल्तुतमिश के समय, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो चंगेज़ खान इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आर्टिकल बताइए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन द स्टेट, कौन सा आर्टिकल बोलता है बताइए? बताइए। कमीशन फिनांस 315 नहीं है ये, तो चल ठीक है, ये 214 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 214। चलिए बताइए, ड्यूरिंग विच ऑफ द किंग्स रीजन वाई द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, किसके टाइम पे बताइए डेवलप्ड हुआ था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट? इंडो पार्थियंस, इंडो ग्रीक, कुषाण और साका। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स कुषाण के टाइम पे, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका डेट याद रखना बहुत जरूरी, और इसको रट्टा मार लेना एकदम, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सजाना है। पहले कौन आया था? परमानेंट सेटलमेंट। पहले कौन था? चलिए यहाँ बताइए देते हैं एक बार। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। फिर दूसरा बार रायतवारी आया था, रायतवारी सिस्टम सेटलमेंट आया था, ठीक है। फिर तीसरा कौन आया था? महलवारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं दोस्तों, याद कर लीजिए इसको, तीनों याद रखिए, ठीक है। ये सजाना है, ये इसका आंसर कौन सा होगा पता है? कौन सा होता है ये? इसका आंसर पहले ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, परमानेंट होगा, फिर परमानेंट। चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा परमानेंट। 1700 कब आया था याद है? 1793, डेट याद रखना है। परमानेंट सेटलमेंट 1793, ठीक है। कौन लाया था? कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस याद है। परमानेंट सेटलमेंट 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बस इतना रखना है। राइटवारी 1820, रैयतवारी 1820 और महलवारी 1800, 2 साल के बाद 22। इसके टाइम पे कौन था ये? कौन लाया था ये? तो रैयतवारी में मुनरो याद रखना है, मुनरो। और ये किसको याद रखना है? महलवारी में मैकेंजी। एम से महलवारी, एम से मैकेंजी, ऐसे याद कर सकते हैं। मैकेंजी, MACKN जेड, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। परमानेंट सेटलमेंट 1793, कॉर्नवालिस। रायतवारी 1820, मुनरो। महलवारी 1822, मैकेंजी। एम से मैकेंजी, एम से महलवारी, 1820, 1822 और 93। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आता है ये BPSC, JPSC, GSSC एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, तीनों रट्टा मार लीजिए इसको। कमेंट करके बताइएगा कितना नंबर आपका आया, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही एग्जाम डेट आ जाता है फाइनल, तो हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है। 20 मैथ करेगा, 20 GK करेगा, 10 साइंस करेगा। 50 क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना आपको टेंशन टेक्निकल। और टेक्निकल में यदि स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो जो मेरा PDF ऐप
ऐप जो PDF बना हुआ है क्वेश्चन का, लगभग 200 से 300 क्वेश्चन सबका है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर साइंस, फिजिक्स ऑनर, सभी का क्वेश्चन डाला हुआ दोस्तों। जाकर पढ़ लीजिए, 200-300 क्वेश्चन जो भी होगा। आप जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, PDF में दिख जाएगा फिजिक्स का कौन है, मैकेनिकल का कौन है, सिविल का कौन है। उसको बस क्वेश्चन पढ़ जाना 2 से 3 बार। 200 से 300 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अच्छा आराम से पढ़ के जाइएगा, नोट्स रिवीजन करके जाइएगा, 70-75 नंबर आराम से उसमें सही कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज ही से शुरू कर दें और ऐप को डाउनलोड कर दें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर जाके JSSC वाला मारिएगा, पता चल जाएगा, मिल जाएगा आपको यहाँ। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा और PDF जरूर पढ़ लीजिएगा परचेज करके। और टेक्निकल का 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वही आपको सिलेक्शन करवाएगा। क्योंकि पेपर 2 तो सभी को नॉर्मली तैयार रहता है, पेपर 3 50 क्वेश्चन कर ही लेगा। पेपर 3 में जो 100 क्वेश्चन, उसमें यदि बाजी मार के 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दिए और शायद उस वीडियो को पढ़िएगा, 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन सही हो सकता है, तो आपका सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। समझिए इस बात को, इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया से तरीके से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।